हेलो एवरीवन। आज है 21 मई और 21 मई से जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, घर पर टेस्टिंग करने के लिए किस देश के द्वारा कोबी सेल्फ किट का निर्माण किया गया या कोबी सेल्फ किट को बनाया गया है। ठीक, तो कोबी सेल्फ किट हाल ही में भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा घर पर जो लोग अपनी जांच करना चाहते हैं कोविड 19 की, तो कोविड 19 की घर पर जांच करने के लिए इंडिया के द्वारा हाल ही में एक किट बनाई गई जिसका नाम है कोबी सेल्फ किट। और इसे जो बनाया गया है वो माई लैब, जो बनाने वाली जो लैब है वो है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। ठीक, और हाल ही में इसको आईसीएमआर के द्वारा भी परमिशन दे दी गई है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन भारत सही है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए किसके द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया गया है। हाल ही में देखा गया था कि कोविड 19 के पेशेंट्स और कोविड 19 के पेशेंट्स का अदर पेशेंट्स के कारण अदर पेशेंट्स को भी और कोविड 19 के पेशेंट्स को भी ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही थी। ठीक, ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या बना हुआ था अभी हाल ही में। ये समस्या को देखते हुए जो इंडियन नेवी ने एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया है। ऑक्सीजन क्या होता है कि जो भी हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं अभी, तो उसका जो है बहुत ही मिनिमम पार्ट जो हमारे फेफड़ों तक पहुंच पाता है और मैक्सिमम पार्ट जो है उसका बेकार हो जाता है। तो इंडियन नेवी के द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम का यूज़ करके हम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन को यूज़ कर पाएंगे। ठीक, जो अभी बेकार चली जाती है। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया गया है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है इंडियन नेवी, वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना को लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में 19 मई को चाइना और रूस ने मिलकर के एक सबसे बड़ी परमाणु परियोजना को जो है लॉन्च करने का निर्णय लिया है। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक्स टू मैक्स हम सभी पूरी दुनिया में चाहते हैं कि जो हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं ऊर्जा के, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर जो हमारी निर्भरता है या उन पर जो डिपेंडेंसी हम उसे मिनिमम करना चाहते हैं। ठीक है, और जो ऊर्जा है या फिर ऐसी ऊर्जा हैं जिन्हें हम बना सकते हैं दोबारा से, उन पर हमारी डिपेंडेंसी मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो चाइना और रसिया ने हाल ही में डिसीज़न लिया है कि हम और ये जो योजना चालू होने वाली है या इसको लॉन्च कर किया है इन्होंने, ये सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। तो हाँ, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है चाइना और रूस, वो सही है। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई के दिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व पीएम राजीव गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, श्री पूर्वबंदरू एक तमिलनाडु का जो इलाका है वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे 1991 में। ठीक, तो 21 मई को इनकी पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है और 21 मई को इनकी पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है और 21 मई को ही राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ 21 मई, इसका ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएसएमईज के स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। तो हाल ही में जो एमएसएमईज हैं इन्हें एंड टू एंड और डिजिटाइज तरीके से जल्दी से जल्दी लोन जो है प्रोवाइड करवाने के लिए हाल ही में आईडीबीआई के द्वारा एमएसएमईज के लिए एक स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली स्टार्ट की गई है। ठीक, सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आईडीबीआई बैंक, वो इसका सही है। आईडीबीआई बैंक के बारे में हमको जान लेते हैं। आईडीबीआई बैंक जो है एक इंडियन बैंक है जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसको जो फाउंड किया था, इसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1964। और इसके अभी जो सीईओ हैं वो हैं राकेश शर्मा। ठीक, तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स आप बनते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की कितनी साइट को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में एएसआई ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत का है, उसने 9 जो है साइट्स को, 9 साइट की जो लिस्ट थी, एक लिस्ट में जिसमें 9 साइट्स थी इंडिया की, उसे यूनेस्को को दिया था। लेकिन यूनेस्को ने इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 साइट्स को अभी अपनी लिस्ट में शामिल किया है, और वो भी अस्थायी जो सूची है उसे टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं, संभावित सूची जिसको बोलते हैं। ठीक, उसमें 6 साइट्स को अभी शामिल किया गया है। ठीक, और उन 6 साइटों में मैं आपको बता देता हूँ 6 साइट कौन कौन सी हैं। जिसमें मध्य प्रदेश की 2 साइटें, एक महाराष्ट्र की है और एक है आपकी वाराणसी की, एक है आपकी कर्नाटक की, और एक है आपकी, एक मंदिर है जो कि कांचीपुरम में पड़ता है। तो इसकी जो पहली साइट है वो है आपकी मराठा सैन्य वास्तुकला। ठीक है, जो मराठा सैन्य वास्तुकला है वो है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में। ठीक, और सेकंड जो साइट है वो है हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, जो कि कर्नाटक में है। नर्मदा घाटी के जो भेड़ाघाट के जो इलाके हैं वो, जो कि लमेता घाट में पड़ते हैं, वो मध्य प्रदेश में। एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, उसे, और वाराणसी का जो गंगा घाट है उसे भी शामिल किया गया, और एक कांचीपुरम मंदिर। इन 6 साइटों को अभी शामिल किया गया है। तो ये टोटल 6 साइटें अभी शामिल की गई हैं, और इन 6 जो 6 साइटें हैं इनको शामिल करते ही जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें अब भारत की टोटल 48 साइट्स हो गई हैं। ठीक, 42 पहले थी प्लस 6, तो 48 टोटल साइट्स अब शामिल हो गई हैं भारत की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो हमारे जो इन्वायरमेंट है और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें मधुमक्खियों की क्या भूमिका है, और किस तरीके से ये जो है हमारे 33% खाद्य उत्पादन में हमारा सहयोग करती हैं। ठीक, उस महत्व को बताने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मई को, सॉरी 20 मई को जो है, प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसमें एक पॉइंट है कि सबसे पहले जो मधुमक्खी पालन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? विश्व जो मधुमक्खी पालन है वो एक एंटोना जानस नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक, इन्होंने शुरू किया था, और ये स्लोवेनिया से आते थे, स्लोवेनिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ईवा इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ईवा इंडेक्स जो है उस ईवा इंडेक्स में उन कंट्रीज़ को शामिल किया जाता है जो अपनी जो निर्भरता है वो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज पर कम करके, और जो एनर्जी है उस पर कम करके, नेचुरल रिसोर्सेज जो एनर्जी के हैं उन पर कम करके, जिन्हें अक्षय ऊर्जा या फिर जिन्हें हम बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, जैसे परमाणु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इन पर निर्भरता बढ़ाते हैं। तो हाल ही में ईवा इंडेक्स जारी किया गया, और इसमें पहले नंबर पर रहा है अमेरिका। ठीक, दूसरे पर चाइना, और जो भारत हमारा था वो पहले चौथे नंबर पर था भारत, लेकिन अब भारत ने निर्भरता को बढ़ाते हुए तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है तीसरा। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य में विधानसभा परिषद की अनुमति दी गई है? तो हाल ही में हमारे देश में अभी 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। ठीक, सो 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, जिसमें आपके राज्य जो शामिल हैं वो हैं, पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक, इसके साथ ही आपका चौथा जो राज्य है वो कर्नाटक, फिर है आपका बिहार, और फिर है आपका यूपी। तो अभी इन 6 राज्यों में वर्तमान में अभी विधान परिषद थी,
लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, वहाँ की जो सरकार है उसने अब विधान परिषद को बनाने की मंजूरी दे दी गई। ठीक है। पश्चिम बंगाल में पहले द्विसदीय विधानसभा थी। ठीक। लेकिन 1969 में एक पार्टी की सरकार आई थी, संयुक्त मोर्चा सरकार, तो उसने इसको समाप्त कर दिया था। लेकिन इसको दोबारा से जो अभी वर्तमान सरकार है उसने इसको बनाने की मंजूरी फिर से दे दी है। ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 के कारण एशिया कप 2021 T20 टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। ये किस देश में होना था? तो हाल ही में जो एशिया कप है ये आपका 2021 का T20 टूर्नामेंट, ठीक, तो ये जून में हाल ही में होना था, जून, ठीक, 2021 में। लेकिन इसको अब स्थगित कर दिया गया है और स्थगित करने के बाद इसको अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है और आईसीसी या बीसीसीआई की तरफ से कोई अभी ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इसको कब किया जाएगा। ठीक है। बेसिकली ये पहले होना था सितंबर 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित किया गया था जून 2021 के लिए। लेकिन अब कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से जून 2021 में भी इसको स्थगित कर दिया गया है और अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन ये होना कहाँ था? पहले इसकी जो मेज़बानी कर रहा था वो पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसको जो है श्रीलंका को दे दिया गया है। ठीक। तो इसको जो करना था वो श्रीलंका को करना था, तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड वो सही है। ठीक है। एशिया कप 2021 T20 श्रीलंका में होना था। ठीक। और इसमें तो जो दो संस्थाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ, आईसीसी और दूसरी है बीसीसीआई। ठीक। सो आईसीसी जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक। इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो 15 जून 1909 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दुबई में, यूएई। चेयरमैन इसके जो अभी हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ जो हैं वो इंडिया से हैं, मनु साहनी। अब बीसीसीआई को देख लेते हैं हम। बीसीसीआई के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसको जो फाउंड किया गया था वो 1928 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम। ठीक। प्रेसिडेंट इसके अभी हैं सौरभ गांगुली और इसके सेक्रेटरी जो हैं वो जय शाह हैं। ठीक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वो आपको सारे मैंने बता दिए हैं। ठीक। इसके साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वन लाइनर के ज़रिए आपको याद रखने में। तो हाल ही में कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में चीन ने एक अपना नया उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है। जिसका नाम जो है वो हैयांग 2D रखा गया है। ठीक है। इसका जो मेन काम है, चाइना ने इसको इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि महासागर में जो भी हलचल होती है और उससे जो भी आपदाएं आने वाली होती है उसकी जानकारी पर निगरानी रखने के लिए और महासागर के सारे वातावरण पर निगरानी रखने के लिए किया गया है। बेसिकली ये मौसम संबंधी उपग्रह है। ठीक। और हाल ही में चीन ने अपना जो रोवर था वो भी उतारा था मंगल पर, तो इससे जो है चाइना की जो अंतरिक्ष में जो पकड़ है वो और मजबूत हो गई है। ठीक। और यूएसए के बाद ऐसा करने वाला चाइना दूसरा देश बन गया है। ठीक। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। ठीक। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है। ठीक। और इसकी जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। ठीक। और जो स्पेस से रिलेटेड जो एजेंसी है चाइना की वो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको फाउंड किया गया था 22 अप्रैल 1993 को। इसको जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक हैं, जो झांग केजियन है। इसका हेडक्वार्टर है हेडियन जिला, बीजिंग, चाइना में। ठीक। इसके साथ ही एक पॉइंट्स, जो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस है जो कि हाल ही में मनाया गया, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। जो भी मेट्रोलॉजी है उससे जुड़े जो भी क्षेत्र हैं उसकी जो जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है 2021 की वो है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है।
विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है वो पेरिस फ्रांस में 20 मई 1875 को एक मीटर कन्वेंशन हुआ था, जिसमें 17 देशों के हस्ताक्षर किए गए थे। उसी का वार्षिकोत्सव, यानी हर साल को जो उत्सव मनाया जाता है वो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक। स्थापना इसकी 1955 को की गई थी। और हाल ही में गूगल ने अपना एक न्यूज़ शोकेस जारी किया है, जो कि भारत के शीर्ष प्रकाशकों के साथ जारी किया गया है। न्यूज़ शोकेस होता क्या है कि इसमें समाचार जो प्रकाशक होते हैं उनकी जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनकी जो रिसर्च वगैरह, तो उसका भुगतान जो है करना पड़ता है। इसमें पे वॉल्ट की जो कहानियाँ होती हैं उन तक सीमित पहुँच हो जाती है। 700 प्लस प्रकाशक हैं न्यूज़ शोकेस में, जो कि अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में, और 12 से अधिक देशों में यह लाइव चल रहा है। गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता का समर्थन करता है ये, और गूगल ने इसमें $1 बिलियन का अभी निवेश किया हुआ है। ठीक। इसके साथ ही गूगल के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं इस पहले भी इसको बता चुका हूँ। गूगल के सीईओ जो हैं वो सुंदर पिचाई हैं, भारत से हैं। ठीक है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी गूगल की। हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है, और इसके जो फाउंडर हैं वो है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक। अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, जिसमें जो भारत जो है वो एशिया प्रांत जो है पूरा एशिया प्रशांत का दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार जो है वो भारत को माना गया है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित है पूरे एशिया प्रशांत में, और ये पूरे विश्व का 35% हिस्सा है। कुल 355 निजी बीमा प्रौद्योगिकी हैं, जिसमें से 122 निजी प्लेसमेंट सौदों के माध्यम से जो रकम जुटाई गई है, इसमें $3.66 बिलियन है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा बाज़ार है ये। भारत और चाइना, पूरे जो निवेश है भारतीय बीमा बाज़ार का, उसका 78% निवेश भारत और चाइना में होता है। ठीक। चलिए, इसके बाद कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो और भी जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो रिलेटेड हैं, वो मैंने आपको पीडीएफ में दे दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक। जो मैक्सिमम पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, और भी जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वन लाइनर जो हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक। और जो क्विज़ की पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में नहीं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक। लाइक करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। और जिन्होंने जो पिछली 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं करंट अफेयर के, वो नहीं देखे हैं, और उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो बने रहिए, हमेशा करंट अफेयर देखते रहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब भी होंगे तो शायद ही आपको टाइम मिले रिवीजन करने का, तो अभी से तैयार रहिए। ठीक। जिस दिन भी ये सारा लॉकडाउन या जो भी केसेस कम होते जाएंगे और लॉकडाउन जल्दी हट जाएगा, तो सारे एग्ज़ाम एक साथ होंगे। ठीक, तो इसलिए अभी से पढ़ते रहिए, और धीरे धीरे सारी जो सिलेबस है अपना वो रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर तो हम करा ही रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे हम भी जो है सारे इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अभी तक के लिए इतना ही। चलिए, पर आगे मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।